नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की गुजरात में 108 फीट की प्रतिमा का किया पीएम मोदी ने अनावरण। बोले कि हनुमान जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र। पंजाब में भगवंत मान ने पेश किया अपना रिपोर्ट कार्ड। 1 जुलाई से 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान। कच्चे खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों पर अब लगेगी लगाम। आयात शुल्क में कटौती को और बढ़ाने की तैयारी में सरकार। बिटिया की शादी के लिए 55,000 रूपए खर्च करेगी शिवराज सरकार। फिर शुरू होगी कन्या विवाह योजना। महंगा हो सकता है हवाई सफर, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा एटीएफ का दाम। जियो का गजब ऑफर, रिचार्ज करने पर फ्री में दे रहा है फोन, 2 साल की मिलेगी वैलिडिटी। देश में ईंधन की मांग घटी, पेट्रोल में 10% तो डीजल की डिमांड में 15% की गिरावट। भीषण गर्मी में हो सकती है बत्ती गुल, श्रीलंका की तरह कई राज्यों में छा सकता है अंधेरा। सोना और चांदी का लेटेस्ट अपडेट, सोना 53,000 और चांदी 69,000 के पार पहुंची। समय से पहले तेज गर्मी से एसी और फ्रिज की बिक्री 50% तक बढ़ी। दाम बढ़ने के बावजूद भी बढ़ी मांग। गाढ़ी कमाई पर भारी पड़ रही है बेलगाम महंगाई। नमक, चीनी, दाल से लेकर खाने के तेल की कीमत में आई तेजी। आईपीएल 2022 के मद्देनजर केएल राहुल का धमाका, 100वें मैच में जड़ दिया शतक, लगाए 5 छक्के। राजस्थान में रहस्यमय बुखार का कहर, एक ही गांव के 7 बच्चों की मौत। बाल रोग विशेषज्ञ का सुझाव, स्कूलों को बंद करने की जरूरत नहीं, कोरोना के केस मिलने पर उठाए जरूरी कदम। कोरोना मामलों में फिर से इजाफा, बीते 24 घंटे में आए 975 नए मामले, 4 लोगों की गई जान। कोरोना मामले बढ़ते ही एक्शन में दिल्ली सरकार, जल्द ही कोरोना प्रतिबंधों को लागू कर सकती है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से एनसीआर में अलर्ट, सीएम योगी ने दिए दिशा निर्देश। नोएडा में बीते 24 घंटे में 70 नए मामले, 8 दिन में 58 बच्चे कोविड पॉजिटिव। भारत में बन रही वॉर्म वैक्सीन, डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ होगी कारगर। चीन में 2 कोरोना वैक्सीन का होगा क्लिनिकल ट्रायल, ओमिक्रॉन वेरिएंट से करेगा बचाव। अब नमो ऐप पर लगेगी मोदी की मास्टर क्लास, परीक्षा पे चर्चा के सवालों के मिलेंगे जवाब। बंगाल उपचुनाव में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, आसनसोल और बालीगंज से शत्रुघ्न सिन्हा और बाबुल सुप्रियो ने दर्ज की शानदार जीत। पीएम मोदी सोमवार से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर, कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। सोनिया गांधी समेत आला नेताओं की प्रशांत किशोर के साथ बैठक, गुजरात और हिमाचल में होने वाले चुनाव पर हुआ मंथन। भगवंत सरकार का फ्री बिजली का ऐलान, केजरीवाल ने बताया ऐसे पूरा करेंगे पंजाब से किए गए वादे। हरभजन सिंह राज्यसभा से मिलने वाली सैलरी किसान के बेटियों के लिए करेंगे दान। शिवपाल को भाजपा नेता देने लगे हैं इज्जत, कहा कि बड़े नेता हैं इसलिए बीजेपी को हर हाल में मिलेगा फायदा। चीन को ताइवान की 2 टूक, ऐसी धमकियां स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मजबूत करेंगी हमारे इरादे, अमेरिकी सांसद का भी कड़ा जवाब। पाकिस्तान की पंजाब असेंबली में भारी हंगामा, पीटीआई नेताओं पर थप्पड़ मारने का आरोप। रूस ने बर्बाद किया यूक्रेन की मिसाइल फैक्ट्री, पूरे यूक्रेन पर हमले का ऐलान, मारियोपोल के औद्योगिक क्षेत्र पर हुआ रूसी कब्जा। जेलेंस्की ने किया दावा, कहा कि रूस के सैन्य अभियान के दौरान करीबन 3,000 यूक्रेनी सैनिक भी मारे गए। तीसरा विश्व युद्ध शुरू, ये पक्की बात है, जंगी जहाज डूबने के बाद रूस के सरकारी टीवी का दावा। प्रतिबंधों से बौखलाया रूस, ब्रिटिश पीएम जॉनसन और उनके अधिकारियों के प्रवेश पर लगाई रोक। रूस ने यूरोपीय संघ के 18 कर्मचारियों को निकाला, कनाडा और जापान भी करेंगे यूक्रेन की आर्थिक मदद। यूक्रेन के वित्त मंत्री बोले, युद्ध की वजह से 30 से 50% गिर जाएगी अर्थव्यवस्था। भुगतान के साधन के रूप में क्रिप्टो करेंसी को वैध करेगा। और इसी के साथ दोस्तों कुछ खास खबरें विस्तार से, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पंजाब में 1 जुलाई से 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान, मान सरकार ने पेश किया 30 दिन का रिपोर्ट कार्ड। आपको बता दें कि पंजाब में भगवंत मान सरकार को सत्ता में आए 1 महीना पूरा हो गया है। इस मौके पर सूबे की सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। मसलन कि 1 जुलाई से प्रदेश में हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया गया है। प्रदेश सरकार ने अपने 30 दिन के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया। इसके साथ ही अखबारों में विज्ञापन के जरिए ये दावा किया गया कि पंजाब में 1 जुलाई से 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी दी जाएगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बिटिया की शादी के लिए 55,000 रूपए खर्च करेगी ये सरकार, फिर शुरू होगी कन्या विवाह योजना।
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एक बार फिर से शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 21 अप्रैल से हम फिर से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को शुरू कर रहे हैं। 21 अप्रैल को पहला कार्यक्रम सीहोर जिले से शुरू होगा। इस कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 38,000 रूपए की सामग्री दी जाएगी, 11,000 रूपए का चेक दिया जाएगा, साथ ही 6,000 रूपए अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च करने के लिए दिए जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि कुल 55,000 रूपए खर्च किए जाएंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अब नमो ऐप पर लगेगी मोदी की मास्टर क्लास, परीक्षा पे चर्चा के सवालों के मिलेंगे जवाब। आपको बता दें कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सालाना परीक्षा पे चर्चा के सुझावों को एग्जाम वॉरियर्स यानी कि स्कूली बच्चे नमो ऐप पर पा सकेंगे। इसके लिए ऐप पर मोदी मास्टर क्लास नाम से एक अलग सेक्शन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसको साझा किया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि देश में ईंधन की मांग घटी, पेट्रोल में 10% तो डीजल की डिमांड में 15% की गिरावट। आपको बता दें कि देश में पेट्रोल और डीजल के दाम भले ही बीते 10 दिनों में स्थिर हो, लेकिन इससे पहले लगातार 14 बार इनकी कीमतों में इजाफा किया गया था। 22 मार्च से शुरू हुई इस तेजी के बीच कीमत में 10 रूपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। शनिवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में महज 15 दिनों के भीतर ही देश में पेट्रोल की मांग इससे पिछले महीने की समान अवधि की तुलना में 10% तक कम हो गई है। जहां पेट्रोल की मांग में 10% की गिरावट आई, वहीं डीजल की मांग में भी 15.6% की कमी आई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की भीषण गर्मी में हो सकती है बत्ती गुल, श्रीलंका की तरह कई राज्यों में छा सकता है अंधेरा। आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है और पारा 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है। इससे देश में बिजली की खपत बढ़ गई है, लेकिन मांग बढ़ने से बिजली संकट गहरा गया है। कई राज्यों में कोयले की भारी किल्लत हो गई है। बिजली संयंत्रों के पास केवल 9 दिन का कोयला बचा है। देश के 12 राज्यों में बिजली कटौती शुरू कर दी गई है। अगले 4 महीनों के दौरान देश के कई राज्यों में श्रीलंका की तरह अंधेरा छाने की आशंका पैदा हो गई है। आजादी के बाद सबसे बुरे हालात से गुजर रहे श्रीलंका में 13 घंटे बिजली गुल रहती है और सड़कों की लाइट बंद कर दी गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि कोरोना के मामले बढ़ते ही एक्शन में है दिल्ली सरकार, जल्द ले सकती है ये बड़ा फैसला। आपको बता दें कि दिल्ली में शुक्रवार को कोविड-19 के 366 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण दर बढ़कर 3.95% पर पहुंच गई। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में कोविड के मामले और संक्रमण दर में वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं कोरोना की रफ्तार को देखते हुए दिल्ली सरकार कुछ कोविड पाबंदियों को फिर से लागू कर सकती है। वैसे तो सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों को विश्वास दिलाया है और कहा है कि हालात नियंत्रण में है और राजधानी में बड़ी लहर के खतरे से निपटने के लिए 65,000 बेड तैयार किए जा रहे हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से एनसीआर में अलर्ट, सीएम योगी ने दिए हैं ये दिशा निर्देश। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे एनसीआर को अलर्ट मोड में रखने के आदेश दे दिए हैं। टीम 9 की मीटिंग में सीएम योगी ने गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में कोविड पॉजिटिव मरीजों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग के आदेश भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि 18+ आयु के लोगों को बूस्टर डोज दिए जाने के काम में तेजी लाना होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि नोएडा में 24 घंटे में 70 नए मामले, 8 दिन में 58 बच्चे कोविड पॉजिटिव। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर जिले में शनिवार को कोविड-19 के 70 नए मामले सामने आए। इनमें 14 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार 8 दिनों में 58 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि दिल्ली से सटे जिले के उपचाराधीन रोगियों की संख्या 218 हो गई है। हालांकि पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में 8 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर